हेलो दोस्तों, तो मैं हूं मोहम्मद अताउर अंसारी और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में बताया। आज के स्टेटमेंट में बताऊंगा, आज की इस वीडियो में लूपिंग स्टेटमेंट्स, जिसको हम आइटरेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ये भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये देखिए लूपिंग क्या होता है। लूपिंग स्टेटमेंट, जिसको हम आइटरेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। लूप्स अलाउ एक्सिक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड अब मल्टीपल टाइम्स ब्लॉक ऑफ कोड को एक्सिक्यूट करने के लिए करेगा, तो उसको लूप्स बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, फोर लूप आइटरेट्स और सीक्वेंस, एक ही सीक्वेंस में, जैसे कि लिस्ट रे, टपल रे, डिक्शनरी रे, ठीक है, etc। इसमें वाइल लूप यूज़ होता है, डू वाइल लूप यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं वाइल लूप एक्सिक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटली एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक ये ट्रू नहीं होगा तब तक एज लॉन्ग ये ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटली होते रहेगा। ठीक है, अब आते हैं जंप स्टेटमेंट में। कंट्रोल फ्लो अल्टरनेशंस, कंट्रोल फ्लो का ना अल्टरनेशन में करता है। मैं इसी टाइप का समझने का है। यहाँ देखिए जंप स्टेटमेंट क्या है कि दिस स्टेटमेंट्स अल्टर द नॉर्मल एक्सक्यूशन ऑफ लूप्स। जो नॉर्मल एक्सक्यूशन ऑफ लूप है, जो एक प्रोग्राम है, उसको हम जंप करवाना है, यहाँ से दूसरी जगह करवाना है, जैसे ब्रेक के स्टेटमेंट के थ्रू, चाहे कंटिन्यूस स्टेटमेंट के थ्रू, पास, ये तीन होता है। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट जानते हैं क्या था, टर्मिनेट द लूप इमीडिएटली, जो एक लूप में वहीं से वो काट दिया और टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, और उसको कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या होता है, स्किप द करंट आइटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट। जहां अभी हो अभी से यहाँ से आगे की ओर स्किप कर जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यूस स्टेटमेंट में आता है। पास आता है, पास क्या होता है देखिए, एक्ट एज ए प्लेस होल्डर व्हेन ए ब्लॉक इज सिंथेटिकली रिक्वायर्ड बट शुड नॉट नथिंग। ठीक है, मतलब क्या है, एक्ट जो है ना, एक्ट क्या करेगा, प्लेस होल्डर की तरह। जब कब होगा, सिंथेटिकली रिक्वायर, जब सिंथेटिकली रिक्वायर है बट शुड नॉट नथिंग, कुछ नहीं होगा। जो एक प्लेस होल्डर है ना, एक को पकड़ के रखता है, इसीलिए वहां से ही पास होता है, इसीलिए पास स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसका हम प्रोग्राम बना के दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमको ये करना पड़ेगा ना, तो मैं अभी आगे आता हूँ। सबसे पहले मैं ये फोर लूप का प्रोग्राम लिखता हूँ ना, फोर लूप, चलो यहाँ से लिखता हूँ, छोड़ देता हूँ, यहाँ से मैं फोर लूप का प्रोग्राम लिखता हूँ। उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि क्या है ना फोर लूप का प्रोग्राम। सबसे पहले इस तरह लिखते हैं, तो ये बताते हैं। सबसे पहले फोर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, फोर आई इन द रेंज, ठीक है, आई इन रेंज किसके अंदर में, 1 6, ठीक है, इसकी रेंज में कॉलम के, और उसके बाद इसको हम इसके अंदर नहीं, सॉरी, इसको ब्रैकेट के बाहर, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा हमें, प्रिंट आई। ठीक है, तब यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, अब ये कैसे होगा, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें हम कोई वेरिएबल नहीं, देखिए यहाँ बन गया है, ये देखिए बता एरर। अच्छा, यहाँ पे एरर यहाँ पे मैंने डाल दिया ना, सॉरी, तो यहाँ नहीं, इसके ब्रैकेट के बाहर में सेमीकोलन का यूज करना है, तब ये होगा। ठीक, अब ये क्या आ रहा है एरर, यहाँ दिखाते हैं। अब हट गया एरर। अब यहाँ पे सिंपल में रन करूंगा टर्मिनल में पाइथन डॉट, कुछ टाइम ले रहा है इसको सिस्टम। ठीक है, डॉट कंट्रोल डॉट पी वाई, ये और मिसिंग है टी, तो कंट्रोल में टी मिसिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं फिर से कर लेता हूँ, पाइथन कंट्रोल डॉट पी वाई, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना से किया हो, 1 से लेकर 5 तक किया है ना, ये देखिए यहाँ से किया 1, इसको मैं बड़ा करके दिखाता थोड़ा, तब आपको दिखेगा अच्छा से। ये देखिए दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5, ये लास्ट जो 6 है उसको छोड़ देता है। ठीक है, वहाँ तक किया ये रन। अब हम दिखाते हैं, मैं आपको इसमें नहीं आता। ओके, अब वाइल लूप के बाद बताते हैं, वाइल लूप में कैसे लिखते हैं कोड को, तो ये दिखाते हैं। सबसे पहले एक काउंट इज इक्वल टू 1, एक काउंट का वैल्यू डालना पड़ेगा 1, तब हम यहाँ लिखेंगे वाइल, उसके बाद हम यहाँ पे काउंट लेस देन इक्वल टू 5 सेमी कॉलम। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा काउंट को, प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे काउंट को प्रिंट करना पड़ेगा, काउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो काउंट रहेगा हमारा, जो बल का नाम, उसको क्या करेंगे हम, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके ना, इंक्रीमेंट है इक्वल टू 1। ठीक, कैसा हो गया। अब हम इसको फिर से रन करते हैं, ये कहाँ तक देगा दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए 1 2 3 4 5 तक दिया ना, ये 5 तक इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो काउंट 1 है ना, 1 से काउंट होगा। ठीक है, अब ये कब तक जाएगा, 5 तक जाएगा, क्यों, लेस देन काउंट कितना, लेस देन इक्वल टू 5, इसकी वजह से। ठीक है, अब जब स्टेटमेंट में आते हैं, हम जब स्टेटमेंट में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं आइए मैं दिखाते हैं। सबसे पहले इसको हटा लेता हूँ, अब यहाँ से ऐसे हटा लिया इसको यहाँ से। अब यहाँ पे सिंपल मैं फोर लूप का यूज़ करूँगा, इन आई इन करना पड़ेगा ना, आई इन रेंज, इसका रेंज डालते हैं 5। ठीक, सेमी कॉलम से उसके बाद इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इसमें आई अगर बराबर रहा है इसकी 3 के कॉलम, या फिर यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट डाल देंगे। ठीक है,
अब यहाँ से ब्रेक होगा ना, प्रिंट, अब यहाँ पे आई को कॉल कर देंगे ना, स्टॉप करेगा आई के बाद। तो यहीं देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं टर्मिनल में आके उसे रन करते हैं। देखिए टर्मिनल में रन हो गया होगा। यहाँ देखिए 0 1 2 3 3 तक 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए रेंज 5 है, लेकिन यहाँ पे इफ़ अगर इक्वल टू 3 है, जब 3 आया तो उसी में ब्रेक करेंगे, तो 3 से पहले ना 2 ब्रेक करेगा, इसलिए 0 1 2 तक ब्रेक कर दिया, 3 में आने नहीं दिया। ये हो गया ब्रेक स्टेटमेंट का। अब ये कंटिन्यू को हम देखते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे मैं देखता हूँ 2, ठीक है, 2 को स्किप करेगा, यहाँ से पार कर देगा, है ना, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम कंटिन्यू डाल देते हैं, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है। ये हो गया आई का दिया कॉल। अब यहाँ पे मैं देखते हैं, अभी प्रेस को क्लियर कर लेते हैं एक तो फिर इसके बाद मैं रन करूँगा तो अच्छे दिखेगा आपको। ये देखिए बात है, देखिए 2 स्किप कर दिया ना, 0 1 2 स्किप कर दिया, 3 4 आ गया, ठीक है, स्किप किया। अब प्लेस होल्डर टाइप का हम पास को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी आइटरेशन की जंप स्टेटमेंट में आता है ये। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, इसे सिंपल ही रन देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, 3 कर दिए, कंटिन्यू की जगह पास करते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट है जंप स्टेटमेंट, 3 ही होता है पाइथन में, ठीक है। ये चीज़ें तीनों देखिए बता दे रहा है, ऐसे करते कर दिए। अब यहाँ देखिए ये 3 कहाँ है, 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक ले लिया ना। तो ये देखिए 3 को प्लेस होल्डर की तरह यूज़ किया, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैंने क्या सीखा कि हमारा आज के वीडियो में हमने यही सीखा कि जंप स्टेटमेंट क्या है और उसमें से लूप्स क्या है और कितने तरह का लूप्स इसमें यूज़ होते हैं पाइथन में। 2 ही तरह का लूप्स यूज़ होता है, फॉर लूप और वाइल लूप, ठीक है। और उसके बाद जंप स्टेटमेंट में 3 होता है, कौन सा? सबसे पहले हमारा होता है ब्रेक, उसके बाद होता है हमारा कंटिन्यू, उसके बाद होता है पास। तो इसी तरह अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के जरूर शेयर करें और इसी तरह इस प्लेलिस्ट में बने रहे और भी अच्छा कंटेंट डालते रहूँगा। लास्ट में पैकेज के बारे में बताऊँगा बहुत अच्छे से, इस प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। अभी तो चलता हूँ, थैंक